हरि ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम तुद्यं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणं मम। श्रीमद् भगवद गीता तृतीयोध्याय कर्मयोग। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सपोर्ट दीजिएगा। श्री कृष्णम शरणम मम। श्री भगवान बताते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्त मवाप्तव्यम वर्त एव च कर्म। यानी यहाँ क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदाय वाचक के होने की भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। ये समझना चाहिए। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म से ही बरतता हूँ। यानी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भगवान को क्या ज़रूरत पड़ेगी भला? कोई भी चीज़ उनके लिए अप्राप्त नहीं है, फिर भी उनको कर्म तो करना ही पड़ा। महाभारत के युद्ध में भी गए, सारथी बने। जरासंध के साथ जब युद्ध करने को आया तब रणछोड़ कहलाए। द्वारिका मथुरा छोड़नी भी पड़ी और आके नई द्वारिका बसाई। सुदामा के चरण धोए, उनको उन्नत किया, सुखी किया। फिर आखिर में जरा नाम के पारधी के हाथों बाण खाकर वो परम धाम चले गए। लेकिन कर्म तो उनको भी करना पड़ा था। ये बताते कर्म योग का अर्थ यही है। यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य न कर्मण्य तंद्रितः मम वतर्मानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यानी अर्थात, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो भगवान ने किया हम वही करते हैं। तो भगवान ने किया तो हमें क्या तकलीफ है? भगवान ने, लेकिन उन्होंने कैसे किया ये तो पहले समझो। उत्सीदेयुरिमे लोकान कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्या मिमाह प्रजाः। यानी इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा इन समस्त प्रजा को कष्ट करने वाला बनूं। यानी अगर मैं ही कुछ ना करूं तो लोग मेरे मार्ग को अनुसरेंगे। सक्ता कर्मण्य विद्वांसु यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्रिदां तथा शक्तश्चिकी कीर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनयेदज्ञानां कर्म संगीनाम जोशयेत सर्वकर्मणि विद्रान युक्त समाचरण। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए। यानी जो परमात्मा का अटल भजन करता है उस ज्ञानी पुरुष को क्या करना चाहिए? ज्ञानी की वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में
भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। यानी हमारे महाराज जी बताते हैं, भगवान भी यही बताते हैं कि जो जो कार्य कर रहा है उसमें अश्रद्धा उत्पन्न न करे कि नहीं भाई आपको ऐसा नहीं ऐसा कार्य करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए वरना आपको ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं ये नहीं करना चाहिए। पहले उसके शुद्ध भाव को देखना चाहिए। अगर वो अच्छा कर्म कर रहा है शुद्ध भाव से तो उसको भगवत प्राप्ति में सहायता करनी चाहिए। किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। अभी बताया उसी तरह से। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमदनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपराधशस्त्राणि कियन्ति हर्निशमया दासो ममी ममत्वः क्षमस्व परमेश्वरः। श्रीकृष्णं शरणं मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ज्ञानीजन मुनिजन बड़े वडील हमारे हमें आशीर्वाद प्रदान करें वहाँ बैठे बैठे, और जन इसको पूरा सुने, पूरा श्रवण करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। श्री कृष्णार्पणमस्तु। राधे 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 राधे।